बड़े चमचमाते हुए कपड़े हैं सर आपके। कौन सा वॉशिंग मशीन लेकर आ रहे हैं? ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा मशीन है आपके पास जिसमें भ्रष्टाचारियों को डालते हैं और साफ करके निकाल देते हैं। नहीं, आप बताइएगा ना कि कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी है। चले, आज यहाँ पर पूजा सिंघल जी जेल में है, कोई कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। आज हेमंत सोरेन जी जेल में है, कोई कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। तो जब आपने किया हो, ये आपको मान लेना चाहिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत की हुई थी। और जयप्रकाश भाई पटेल ने का अभिनंदन हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने आपसे कुछ सवालें की हैं कि आपके दादाजी कांग्रेसी, आपके पिताजी कांग्रेसी, उसके बाद आप भी जेवीएम में आए, एकाएक भाजपा क्यों? क्या 4,80,000 से ज़्यादा वोट लाकर जीत हासिल करने वाले, 2 बार से सांसद रहने वाले जयंत सिन्हा जी का टिकट कट गया? कौन सा जादू चला दिया आपको टिकट मिल गया? उसी को मोदी जी का जो ये कहावत है, न खाएंगे न खाने देंगे, और अगर खाया हुआ है तो गिट्टी में हाथ डाल के निकालेंगे, उसी का परिणाम ये है। बूथ पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा है। बिल्कुल, हर बूथ पे मोदी जी हैं। तो ऐतिहासिक अभूतपूर्व जीतेंगे और 14 में 14 लोकसभा जीतेंगे और 80% मत, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस को मत ही नहीं मिलेगा। अब की बार 400 पार का लक्ष्य पार करते हुए फिर से एक बार मोदी सरकार को लाना है, और इन्हीं मजबूत योजना के साथ आप देख रहे हैं कि लगातार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी मनीष जायसवाल के द्वारा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। डोर टू डोर, घर घर लोगों के जाकर मोदी सरकार की योजनाओं को जो आप जानते हैं उनको उनके तक पहुंचाने की एक मजबूत कोशिश की जा रही है। मां छिन्नमस्तिके के दरबार पर मत्था टेक कर उनसे आशीर्वाद लेकर और चल पड़े अपने लोगों को समझाने के लिए। सर, 400 पार का आपके मोदी जी ने घोषणा किया है, 400 पार को किस प्रकार से इस बार लाएंगे? क्या कुछ मजबूत योजना बनाई है आपने? देखिए, मोदी जी ने जिस प्रकार से 10 सालों तक यहाँ के लोगों को जो लाभ पहुंचाने का काम किया है, एक तो यहाँ के लोग कांग्रेस के शासन से एकदम विक्षिप्त हो चुके थे। मोदी जी का भरोसा और आला कमान का भरोसा तो जीत लिया, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे सर? जनता का भरोसा मोदी जी पर है और मोदी जी का भरोसा मुझ पे है। ये इनडायरेक्ट कड़ा मेहनत नहीं करना होगा, मोदी मैजिक काम करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूं कि जितना फील्ड में मैं दिखूंगा, जितना किलोमीटर मैंने किया हुआ होगा, उतना मेरे नजदीक का कोई प्रत्याशी कर नहीं सकता है। दोनों ओर सर कहें तो भाजपा के सिपाही, एक और भाजपा को छोड़कर जाने वाले और एक और भाजपा के मोदी जी के आदेश को पालन कर मैदान में टिकने वाले, कैसा टक्कर होगा सर? देखिए, टक्कर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। पार्टियों के बीच में टक्कर होती रहेगी, लेकिन जनता का मन बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता एनडीए गठबंधन के पक्ष में है, जनता मोदी जी के पक्ष में है, और वोट का जो है प्रतिशत भी उन्हीं के पक्ष में जाने वाला है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो भी कर लें, वो अपने तरफ से कर लें, हम लोग अपने तरफ से। पब्लिक ने मन बना लिया है और वो मन अब चेंज होने वाला नहीं। सर, बहुत सारी आपने पिछली बार बात की थी, बहुत सारे को पूरा किया। इस बार क्या कुछ प्रमुख एजेंडा होगा जो आप चुनाव जीतते हैं तो उसको पूरा करेंगे? मतलब आपकी केंद्र की सरकार जो है उसको नए चीजों को लाएगी, जैसे पिछली बार 370 वगैरह थे, राम मंदिर थे आपके एजेंडे में, इस बार क्या होगा सर? ये बहुत सारी चीजें एजेंडे में है, अभी उसको यहाँ। अच्छा, चलिए सर, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की अगर आप बात करें तो आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आप विधायक भी रह चुके हैं। क्या लगता है सर, जटिल प्रमुख और जहां आप मौजूद हैं अभी, यहाँ का एक प्रमुख समस्या क्या मानते हैं आप? देखिए, इस जिले का सबसे बड़ा समस्या जो है, अगर कॉमनली देखा जाए, वैसे तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन विस्थापन इस जिले का एक कॉमन समस्या है जिस पर एक बार काम होना जरूरी है। वो एक है जल, ये जो हर घर नल से जल का जो योजना है, ये झारखंड की सरकार ने इसको बहुत जगह पर फेल करवा दिया है। भ्रष्टाचार उसमें चरम पर, उसको देखने की ज़रूरत है। कुछ रेलवे फाटक जो है, कुछ रेलवे का जो लाइन जा रहा है वहाँ पर उनको उसमें जो है अंडर पासेस बनाने की ज़रूरत है, कुछ फ्लाईओवर्स बनाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हैं जहाँ की ये छोटी छोटी चीज़ों से लोगों का जीवन सुगम होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध करवाना है। कल जयप्रकाश भाई पटेल ने का अभिनंदन हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपसे कुछ सवालें की हैं कि आपके दादाजी कांग्रेसी, आपके पिताजी कांग्रेसी, उसके बाद आप भी जेवीएम में आए, एकाएक भाजपा क्यों? क्या पसंद आ गया? देखिए, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी जब कांग्रेस में थे तो उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ करता था, कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ था। मैं जब प्रोमिनेंसी से जब मैं आया तो मैं जेवीएम में पहले सदस्य था, तो जेवीएम
भारतीय जनता पार्टी का ही एक ब्रेक अवे ग्रुप था, जो कि बाद में मैं पहले गया, मैं 2012 में गया और जेवीएम का विलय अभी 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो गया। तो मैं तो उसी विचारधारा के पार्टी के साथ था, मैंने कभी भी दल बदल का कोई काम। एक और सवाल उन्होंने किया है कि बड़े जादूगर हैं आप, 4,80,000 से ज़्यादा वोट लाकर जीत हासिल करने वाले, 2 बार से सांसद रहने वाले जयंत सिन्हा जी का टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद खुद को जेपी भाई पटेल आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार बताते हैं राजनीति में, कहते 3 बार से वो विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, फिर भी उनको टिकट नहीं मिला। कौन सा जादू चला दिया आपके, आपको टिकट मिल गया? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए, लेकिन राजनीति में कोई सीनियर और जूनियर नहीं होता, ये तो उनको भी पता होना चाहिए। जब वो पहली बार मंत्री बने थे तो पहली बार जीत के आए, तो उनसे बहुत सीनियर उनके अपने ससुर जी 3 या 4 बार के विधायक थे, जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो ये सब बातें कहने के लिए है। आज के दिन में ये देखना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण उनको टिकट नहीं मिला। उसको कुछ आरोप की बात कर लेते हैं सर। एक ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ा जोर से चल रहा है और आपकी मंत्री जो हैं अतिशी जी, वो आरोप लगा रही हैं कि आप लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं कि भाजपा में आ जाइए, नहीं आइएगा तो ईडी का रडार पर डालेंगे, ईडी का छापामारी करवाएंगे और आपको भी जेल 1 महीने के अंदर भिजवा देंगे। और अंबा प्रसाद ने भी ऐसा ही आरोप उनके घर पर जब ईडी की छापेमारी हुई थी तो कहा था। सर क्या कहेंगे? ये व्यक्तिगत कमेंट्स हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसको लेकर सड़क पर उतर रही है कांग्रेस के लोग, सर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो भ्रष्ट होगा उस पर जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप देखिएगा थाने का घेराव भी होता है, ब्लॉक का घेराव होता है। अगर आप 5 मिनट के लिए मान भी लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट को भी हमने मैनेज किया हुआ है? आज सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल से जेल में है, कोई कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। आज यहाँ पर पूजा सिंघल जी जेल में है, कोई कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। आज हेमंत सोरेन जी जेल में है, कोई कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। तो जब आपने किया हो, ये आपको मान लेना चाहिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत की हुई थी और उसी को मोदी जी का जो ये कहावत है, न खाएंगे न खाने देंगे, और अगर खाया हुआ है तो गिट्टी में हाथ डाल के निकालेंगे, उसी का परिणाम ये है। झारखंड में इनको भोगना पड़ रहा है। झारखंड की स्थिति क्या रहेगी सर? 14 में कितना सीट लाएंगे आप लोग? देखिए, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है दिसंबर में बनेगी। लोग यहाँ पर बिल्कुल आक्रांत, आप किसी से भी पूछ लीजिए तो भ्रष्टाचार, थाने में FIR करने के लिए सीओ में रेट फिक्स हो गया है। अभी मैं आपके पिछले गांव से आ रहा हूँ, वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि 350 एकड़ जमीन एक व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन कर दिया गया। तो ये सब जो खेल चल रहा है, पब्लिक इससे अशांत है, एकदम आक्रांत है। विकास के नाम का कोई चीज़ पिछले 4 सालों से नहीं हुआ है। 13 ले आए लेकिन 14 नहीं लाने देंगे। धनबाद सीट को लेकर टारगेट कर दिए हैं सरयू राय, कह रहे हैं कि 400 पार कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ वाला सीट नहीं लाने देंगे क्योंकि आपने एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है। देखिए, हम लोग तो जीतेंगे वो भी सीट, लेकिन अगर वो लोग सब खुश हो जाते हैं इसी बात से कि एक ही पे कॉन्टेस्ट करेंगे, तो उनको खुश होने दीजिए। जीतना तो हमको वहाँ भी है। अंतिम सर, बड़ा चमचमाता हुआ कपड़ा, बड़े चमचमाते हुए कपड़े हैं सर आपके। कौन सा वॉशिंग मशीन लेकर आ रहे हैं? ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा मशीन है आपके पास जिसमें भ्रष्टाचारियों को डालते हैं और साफ करके निकाल देते हैं। नहीं, आप बताइएगा ना कि कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी है। चलिए, थैंक यू। तो ये आप जनसंपर्क के नज़ारे को देख रहे हैं कि ये रामगढ़ के अरगड्डा में ये जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। खुद सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल यहाँ पर मौजूद हैं और ये रंजीत पांडे जी के नेतृत्व में, और उनके साथ पुरुषोत्तम पांडे हैं, बहुत सारे लोग हैं, विजय जायसवाल जी हैं, छोटन सिंह, रंजन सिंह हैं, तिवारी महतो जी हैं और योगेश बेदिया जी भी हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है जो अपने नेता को 100% जीत दिलाने में, और अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार के लक्ष्य को भेदने की मजबूत तैयारी, मोदी जी के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। अब की बार 400 पार नहीं बल्कि 404, ताकि 117 और 404 मिला के 521 हो जाए और किसी भी विधेयक को हम पास कर सके। जितने भी विधेयक हैं उसको पास करके योजना बनाई गई है कि हर हाल में 400 क्या 400 ज्यादा 400 4 से भी ज्यादा का लक्ष्य भेजने की बात कर रहे हैं यहाँ के लोग।
ऐतिहासिक अभूतपूर्व जीत जीतेंगे और 14 में 14 लोकसभा जीतेंगे और 80% मत, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को मत ही नहीं मिलेगा, 80% मत हजारीबाग लोकसभा के कुल मतदान का प्राप्त करेंगे। आप रामगढ़ जिले के नेता हैं और हमेशा से आप फील्ड में एक्टिविटी करते रहते हैं, खासकर इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि जनता का रुझान किस प्रकार से है? मोदी जी का जो मैजिक आप लोग बोलते हैं कितना काम करेगा और उनके द्वारा जो काम किए गए कितना प्रभावशाली होगा? बहुत बहुत अद्भुत, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है, सीमा से ऊपर है, अद्भुत है। आपका क्या प्रयास रहेगा? आप क्या गारंटी देते हैं, क्या चैलेंज करते हैं? हम एक गारंटी और चैलेंज देते हैं कि आने वाले समय में 80% और 14 लोकसभा, 80% वोट हमको और 14 लोकसभा हमको प्राप्त होगी। 400 पार कर देंगे? 400 पार ही करेंगे, 400 पार ही, और मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। कमल कुछ पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा है। बिल्कुल। हर नन्ही कदम तररम पम पम। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पिताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पिताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें